हमें जाम लगा हुआ नज़र आएगा चेकिंग की वजह से, कहीं हमें कोई भ्रष्टाचार करता हुआ नज़र आएगा, हम दूर से उसका वीडियो बनाएंगे और उसको हम सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ भेजेंगे। पिछले 5-6 दिन से जब से हम ये चेकिंग कर रहे हैं, रात को पेट्रोलिंग पे निकल रहे हैं, तो एक बहुत आश्चर्यजनक बात हो रही है कि रोड के ऊपर कहीं भी कोई पुलिस वाला ही नज़र नहीं आ रहा। ये तो जंगल राज हो जाएगा। तो पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करें। खाटू श्याम दिल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हम आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ट्रांसपोर्ट जितने भी ट्रक हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, सर्विसेज हैं, उनको पुलिस बैरिकेडिंग से राहत का ये जो कदम है उठाया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट राजेंद्र कपूर जी, जो ऑल इंडिया गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में जो परेशानी आ रही थी, ट्रक वालों को परेशानी आ रही थी, बॉर्डर्स पे परेशानी आ रही थी, दिल्ली के अंदर वो एंट्री नहीं ले पा रहे थे, उससे चेकिंग से आपने राहत दिलवाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रात के समय पर गाड़ियों में हमारी जो शिकायत थी, हम स्पेशल कमिश्नर कानन जगदीशन जी से मिले। उसमें यह था कि रात के समय में 11 बजे नो एंट्री खुलती है और सुबह 7 बजे तक सभी गाड़ियों को वापस जाना होता है। तो उसी दौरान उसको आना है, माल खाली भी करना है, माल लोडना भी है। अच्छा, दिल्ली में कोई आइडियल पार्किंग की जगह नहीं है, उसके चलते हुए तो गाड़ी वाले को अगर रात को कोई भी दिक्कत हो गई, अगर उसकी गाड़ी आ गई, भरी नहीं भरी, तो उसको दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है, तो अगले दिन के लिए उसको दोबारा टोल भी देना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं को लेते हुए और जगह जगह बैरिकेड लगा के जो चेकिंग करी जाती है, उसके ऊपर हमारा उसके खिलाफ हम स्पेशल सीपी साहब से मिले थे। वहाँ पे उन्होंने तीनों ज़िले के डीसीपी बुला रखे थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, काफ़ी विस्तार पूर्वक बात हुई और उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय करा। उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया कि भाई ऐसे रोड्स के ऊपर जो चेकिंग होती है, हम कहीं जाम नहीं लगने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लेकिन उसके पश्चात हम लोगों ने इसके अंदर एक नया वो निकाला कि जब तक वो कहते हैं ना कि खुद ना मरो स्वर्ग नहीं मिलता, तो हम लोगों ने 40 से 50 ट्रांसपोर्टरों की एक ऐसी टीम बनाई कि हम लोग 7-8 टीमें बना करके हम रोड के ऊपर रात को निकल रहे हैं रोज़ाना। और हमने ये कह रखा है कि हम किसी से उलझेंगे नहीं, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। कहीं पे भी हमें चेकिंग नज़र आएगी, कहीं हमें जाम लगा हुआ नज़र आएगा चेकिंग की वजह से, कहीं हमें कोई भ्रष्टाचार करता हुआ नज़र आएगा, हम दूर से उसका वीडियो बनाएंगे और उसको हम सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ भेजेंगे और मीडिया हाउसेस में भेजेंगे, जिससे कि अब पिछले 5-6 दिन से जब से हम ये चेकिंग कर रहे हैं, रात को पेट्रोलिंग पे निकल रहे हैं, तो एक बहुत आश्चर्यजनक बात हो रही है कि रोड के ऊपर कहीं भी कोई पुलिस वाला ही नज़र नहीं आ रहा रात्रि में। तो जिसका कि हमने विरोध करा है और हमने ये कहा है कि ये तो जंगल राज हो जाएगा। तो पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करें। अभी आप चौक वगैरह पे देखते होंगे, पुलिस वाले जाम लगा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, उसको नहीं हटा रहे, वो साइड पे खड़े होकर गाड़ियाँ रोक रहे हैं या गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। अरे भाई, जाम हटाना भी तो आप ही की जिम्मेवारी है, जाम खुलवाना भी आप ही की जिम्मेवारी है। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपके ऊपर पीछे से कोई डंडा आएगा तभी आप हटाएं। तो हमारा यही कहना है आपके माध्यम से कि, और हमने दूसरी जगह पे भी यही बात बोली है कि चेकिंग होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। अगर चेकिंग नहीं होगी तो जंगल राज हो जाएगा। उसमें यह है कि भ्रष्टाचार उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। आपने जाम की समस्या का तो समाधान एक निकाल लिया है, लेकिन बात अगर सुरक्षा की जाए तो उसका वो कैसे मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के प्रावधानों को भी आगे ले जाया जाए? हमने स्पेशल सीपी साहब से बोला कि जो कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कीजिए। जो लेन में नहीं चल रहा है या जो लेन में हटके चल रहा है, ओवर स्पीड चल रहा है, ये तो आजकल सारे साइंटिफिक उनके पास मेजर्स हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। ये नहीं कि आप बैरिकेड लगा के हर गाड़ी को रोक लेंगे। हर गाड़ी, चाहे उस गाड़ी वाले ने कोई कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, कोई रेड लाइट जंप करी या नहीं करी, आप बैरिकेड लगा के चेकिंग के नाम पे क्या चेकिंग करें? जबकि दिल्ली पुलिस को पेपर चेक करने का अधिकार नहीं है।
वह अधिकार 5 नंबर पर दिल्ली परिवहन निगम, जो दिल्ली परिवहन विभाग है उसको है। लेकिन फिर भी ये पेपर चेक करते हैं, क्योंकि देखिए जो ड्राइवर कॉम है, अगर आज एक पढ़ा लिखा आदमी है, आपको पता है कि आप अपने डिजी लॉकर में अगर आपने अपनी गाड़ी के पेपर और अपना लाइसेंस रखा हुआ है तो आप वो शो करके अपना आप दिखा सकते हैं। लेकिन हर आदमी को ये चीज़ नहीं मालूम, लैक ऑफ नॉलेज, तो उसकी मद्देनज़र तो वो ड्राइवर तो घबरा जाता है कि यार ये मेरे को कोई कागजों में कमी ना निकाल दे, कुछ ना कर दे। तो इस वजह से भ्रष्टाचार होता है। हम ये चाहते हैं कि जो कानून तोड़े उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और ज़रूर के ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसमें अगर दिल्ली पुलिस अगर हमारी मदद मांगेगी तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने को तैयार हैं। लेकिन जो बेचारा कानून नहीं तोड़ रहा, जो लाइन में चल रहा है, जो पूरे पेपर लेके चल रहा है, वो बेचारा परेशान है। हमारा मुद्दा ये है। जिस तरह से आपने डिजिटलाइजेशन की बात की है, आपको लगता है कि आज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और उस पे भी काम करना चाहिए? जी बिल्कुल 100% है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप देखेंगे गाड़ियों की चोरियां कितनी होती हैं, गाड़ियों की चोरियां होती हैं। और अगर आपका पेपर आदमी ने गाड़ी में रखे हुए हैं और उसकी गाड़ी की चोरी हुई तो पेपर तो उसी के पास चले गए। तो डिजिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और पुलिस वालों को उसे मानना भी चाहिए, क्योंकि इसमें भी अब जैसे हमने एक स्पेशल सीपी साहब के यहाँ पर एक मुद्दा उठाया, हमने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे साथ अभी चलिए और आप सादी वर्दी में चलिए, 50 जगह पर आप पुलिस वाले को कोई भी जो चेकिंग कर रहा हो उससे पूछिए गाड़ी की हाइट क्या होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर 50 में से 45 भी बता देंगे तो हम आप जो कहेंगे हम आज के बाद आपके पास आना विरोध करना बंद कर दें। कहने वाली बात यह है कि उनमें से 5 को भी नहीं मालूम कि गाड़ी की हाइट क्या होनी, इवन कई सीनियर ऑफिसर्स को नहीं मालूम, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब होती है। कई सीनियर ऑफिसर ऐसे हैं जो डीसीपी डीजीपी रैंक पे हैं, उनका क्या होता है कि आज वो पुलिस में है, आज वो ईओडब्ल्यू में, आज लाइसेंसिंग में, आज ट्रैफिक में आ गए, उनको भी पूरी नॉलेज नहीं होती। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि इसके ऊपर एक एसओपी निकलना चाहिए कि नीचे से ग्राउंड लेवल से इतनी हाइट होनी चाहिए, उनके हाथ में इंची टेप होना चाहिए, ये नहीं कि अंदाजा से हो गया। जिस तरह से आपने बताया कि एक मुहिम तो आपने छेड़ दी है और कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर के सामने भी आपने ये अपना जो काम है उसको रखा है, तो आपको लगता है कि इससे कोई ना कोई राहत मिलने वाली है? ज़रूर मिलेगी राहत, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि कोई भी सरकारी अफसर हो, पुलिसकर्मी, जब तक वह भ्रष्टाचार तभी तक कर रहा है जब तक उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई नज़र नहीं रख रहा। जिस दिन उसको ये चेतना हो जाएगी कि मेरे ऊपर भी कोई नज़र रख रहा है, तो उस दिन से वो जागरूक हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र कपूर जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में नो एंट्री और ट्रांसपोर्ट जो लोडिंग सामान होता है उसके ट्रक्स को एंट्री लेने में जो तकलीफ़ होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, उसके लिए समाधान के लिए एक पहल की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81। खाटू श्याम दिल्ली।